बच्चों, आप लोगों को हम क्लास 12 का मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा ये नया यूट्यूब चैनल बना है, तो कक्षा 12 मैथ आगे मैट्रिक्स, ये हम पहला चैप्टर अपना उठाए हैं और पहले चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पहले इसमें जानेंगे पंक्ति किसे कहते हैं, आव्यूह किसे कहते हैं। तो पंक्ति पंक्ति और स्तंभ, तो इसमें ये हमारा क्या पंक्ति है, ये हमारा पंक्ति है। तो पंक्ति कितनी हो गई, 3। तो पहले हम पंक्ति को लिखते हैं। स्तंभ कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, स्तंभ है। तो पहले हम पंक्ति को लिखेंगे, उसके बाद स्तंभ को लिखेंगे। और इसके अंदर जो है हमारा क्या अयोग है। तो अयोग, अब अयोग हो गए और ये हमारी क्या हो गई, कोटि हो गई। तो अब कोटि बताना और अयोग बताना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो कोटि कितनी हो गई, 3 गुणे 4 की हो गई। अब इसमें हमको बताना रहेगा अयों की संख्या। तो अयों की संख्या कैसे बताएंगे, सब पहले इसमें क्या करेंगे, गिन लेंगे। सब गिन लेंगे, कितना हो जाएंगे, 12। हो गया। अब अयों में देखना हमें ये, तो इसे पता करने के लिए इसे कहते हैं ये एक तरीके से हमारा पहली पंक्ति हो जाएगी और पहला स्तंभ हो जाएगा। ये हमारा पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हमारा पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो रहा है। ठीक, ये हमारा स्तंभ हो रहे हैं और ये हमारे क्या है, पंक्ति हो रहे हैं। ठीक है। तो अब इसी में से हमको इसमें बताना अयों की, मतलब ये जो एक पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में हमारे को क्या मिल गया, 19। ठीक। अब कह रहा है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ में कौन सा है, तो इसमें क्या है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ में कौन सा है, ये हमारा, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। कितना इसमें है, अभी दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति कौन सा है, ये, और चौथा स्तंभ कितना है इसमें, अब कौन सा है, अब इसमें दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ कौन सा है, हो गया, रोक दिया ना। आपका दूसरा सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है, क्या होगी। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव तो उसकी संभव कोटियां क्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ो जिसमें क्या जाए 24। तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे, मान लीजिए 24, तो एक का पहाड़ा पढ़ेंगे आगे, फिर 24 का पहाड़ा पढ़ो, फिर 2 का पहाड़ा, फिर क्या आएगा, और किसी तरह आ सकता है 4 के पहाड़ा में आएगा, ये हमारे क्या है, अवयव हो गई। अब कह रहा है यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या है। अब 13 वाला कर दिया, तो 1 गुणे 13, 13 गुणे, बस इसके साथ लो अगला सवाल। अब कह रहा तीसरा सवाल क्या है, तीसरा वाला, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो पहले 18 इसी तरह जैसे इसके पहले निकाला दूसरा उसी तरह निकाला 18, तो 18 किसके चीज के पार में है, एक तो 1 गुणे 18 हो जाएगा, एक 18 गुणे 1 हो गया। ठीक, फिर इसके बाद 2 गुणे 9 हो जाएगा और
9 गुणे 2, फिर इसके बाद 3 गुणे 6 हो जाएगा और 6 गुणे 3। अब किसी की पानी में आ सकता है, तो इसके बाद अब 5 वाला दिया है तो 5 का करो, 1 गुणे 5 5। ठीक, ये आपका क्या है। अगला करा है, चौथा वाला है, 2 गुणे 2 आव्यूह ए कोष्टक में ए आई जे की रचना कीजिए जिसके आयु निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो अब हमें एक आव्यूह का क्या करना है, रचना करना है। तो एक आव्यूह का रचना करना, वो भी 2 गुणे 2 करने को लिखिए। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति हो जाएगी दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरी। ठीक, ये आव्यूह की क्या हुई, रचना हुई। अब इस पे हमको रख के लगाना है। हमारा चौथा सवाल था ना, तो अब इन्हें हमको एक आव्यूह बनाना है। तो पहले यहां से निकालें A1, ये ए तो आई का हो गया जी, यहाँ 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बना बटे 2, कितना आ जाएगा, ये 2 2 का वर्ग 4 बटा 2, काटो कितना गया 2। अब इसका निकालो, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 स्क्वायर, ये 3 होगा, 3 का वर्ग 9 बटे 2। अब 2 प्लस 1, अब इसका भी स्क्वायर 9 का बटे 2। अब इस देखेंगे 2 प्लस 2, इसका भी स्क्वायर दो, ये 4 का वर्ग 16, तो कितना हो गया 8। अब एक हम आव्यूह की रचना करेंगे, ठीक है। तो आव्यूह की रचना हो गया, क्या पहले मिला हमें 2, फिर 9 बटे 2, फिर 9 बटे 2, फिर 8। ठीक, इसके साथ ले लीजिए। अब देखिए, जैसे इसका पहला सवाल था, लगाएं, यहाँ पर भी हम एक रखेंगे, एक रखेंगे, यहाँ पर भी एक एक, तो इसका पहला नहीं है, तो उसी तरह इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका, तो एक आव्यूह बनाते हैं। उसी तरह आप इसका भी निकालें, ठीक है। इसके बाद आपको 5वां सवाल बताते हैं। अब 5वां सवाल क्या करना, एक 3 गुणे 4 क्रम का आव्यूह की रचना कीजिए। एक आव्यूह की रचना कर दिए, कितने 3 गुणे 4 क्रम की, 3 गुणे आव्यूह की रचना की है जिसके आयु निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त होते हैं। अब इसमें भी हम वही निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालते हैं। ये पहले वाली कितना हो जाएगा -3, घटेगा कितना 2। तो जब 2 आएगा आपका, तो मान में रहेगा -2, तो ये बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट के कितना आ गया 1, हमारा इसका मान निकल गया। अब उसी तरह इसका मान निकालेंगे, 1 प्लस 2, तब ध्यान से इसका कितना हो जाएगा -3 और प्लस का 1 2 है। अब घटेगा माइनस का, तो माइनस बाहर जब इसके निकलेगा साइड में से, तो कितना आ जाएगा, अब इसका अब इसका देखिए -3 और प्लस 3 क्या हो गया 0, ठीक। अब ये 3 होगा, 3 में से घटा था 4 को, 3 बटे 2 लिख गया। अब इसका
मतलब ये कौन सा आ गया, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा, कितना हो गया 6। अब 6 में से 1 घटा दो 5, वो भी किसमें, प्लस में। अब 6 में से 2 को घटाओ, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आएगा, तो बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, कटेगा कितना भी। अब देखिए यहाँ पर कितना गया 6। अब 6 में से 3 को घटाओ 3, बाहर निकल के माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3/2। कितना होगा 6, 6 में से घटाओ -2, -2 बाहर निकल के प्लस हो जाएगा, तो 2/2 कट के 1 आ गया। अभी हमारा तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ, इनको निकालो। 3 + 1, अभी 9 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो गया, वो भी माइनस को आ रहा था, अब बाहर निकल गया प्लस हो जाएगा, काटा कितना हो गया 4। -3 × 3 प्लस का 2, ये 9 होगा, 9 में से जाएगा जाए आपका तो 7 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर कितना लिखी, ये कितना होगा 9, 9 में से घटा दो 6, 6 माइनस का होगा, निकालेंगे जब इससे बाहर निकालेंगे तो प्लस का होगा, काट देंगे कितना है 3। कितना का 9, -9, इसको घटाओ 5 होगा, प्लस का आव्यूह। देखो एक आव्यूह की रचना हो जाएगी अभी, कितना मिला 1, फिर 1/2, फिर 0, फिर 1/2, अब कितना 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, क्या है एक आव्यूह की रचना है। अब छठवां सवाल देखिए, सवाल है निम्नलिखित समीकरण को, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए मान जैसे ज्ञात करते हैं, ये जो पहली पंक्ति होती है और पहला स्तंभ होता है, इसमें भी वही लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, हम यहाँ से हल करते हैं, y बराबर हमें 4 लिखें, ठीक। अब इसी में पहली पंक्ति हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, तो हमें z बराबर कितना मिल जाएगा 3। अब इसी में हमको इसका दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ x बराबर कितना मिल गया 1, ओके। हमें किसका कहते हैं x, y और z, तो x, y, z का मान निकल गया। अब इसमें चलते हैं, इसको सॉल्व करें। यहाँ पर भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ कितना दिखाई दिया, इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चले, यहाँ पर वो मिला 5 + इसको सॉल्व करो, इधर प्लस में इधर आके z बराबर 0। अब यहाँ से निकालो समीकरण नंबर, अब यहाँ से एक मान निकालेंगे, अब इसमें चाहे ये इधर आके
इस समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में 3 का मान रखेंगे। 2 में 3 का मान रखने पर, तो 2 कौन सा है, तो यह समान यहाँ से रखो, 6 गुणा कर दो, 6y, ठीक। तो यहाँ से अब सबको इधर करो, तो वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई जाएगा और फिर इसका 8, ठीक है। अब इनमें से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, लगना 6, तो ये 4 में 2 जोड़ दो, अब इसका निकाल वाई कॉमन यहाँ, वाई यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, तो क्या मिल गया, एक बार वाई बराबर 2 मिल गया, एक बार वाई बराबर 4 मिल गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। अब उसी तरह इसका भी बनाए, एक्स वाई जेड बराबर समीकरण नंबर 1, यहाँ पर एक्स जेड समीकरण नंबर 2, वाई जेड बराबर समीकरण नंबर। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो 2 मान मिलना चाहिए, जैसे कोई यहाँ पर दिया y और z है, तो यहाँ पर भी y और z, इनको लिख देंगे घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को हटाने पर, घटाओ, t माइनस ए बी माइनस ये कट गया, यहाँ बचा क्या, कितना आ जाएगा, किसका मान निकल गया, x का। जब x का मान निकल गया तब ये वाला मान किस में रखें, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में, तो यहाँ से किसका मान निकलेगा, जेड का, 2 का मान कितना है, x मान कितना है 2, 2 रख दी, ये जेड है, और 2 इधर आ के माइनस हो गया, जेड का मान कितना मिला 3, तो हमें किसका मिला यस और जेड, अब किसका निकालना वाई, समीकरण अभी किसमें समीकरण 3 में, समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, जेड का मान रखने पर, समीकरण 3 में जेड का मान रखो, समीकरण 3 में जेड बराबर 7, अब जेड का मान कितना है 3, ठीक है। अब अगला सवाल, अब समीकरण इसमें ये समीकरण हमारा बनेगा से ए बी सी तथा डी के मान के लिए, अब इसका मान निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें भी समीकरण बनाए थे, इसमें भी समीकरण बनाओ, एक नंबर समीकरण हो गया, यहाँ से बना दो 2, 5 समीकरण नंबर 2 हो गया, यहाँ से बनाओ 3 समीकरण 3, 4 बनाओ, अब इसे हल करने के लिए कैसे करेंगे, देखो इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है, इस समीकरण को उठाते हैं, समीकरण 2 को टालने पर, ठीक है।
तो घटा दो, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कर गया, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का ये भी माइनस कर गया, ए का मान आ गया। अब बी का मान निकालने के लिए हम समीकरण किस में रखते हैं, एक में रख देते हैं। समीकरण एक में ए का मान रखने, एक में रखो, एक, अब इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना मिल गया, माइनस का 2, माइनस में से बी का भी मान निकल गया। अब किसका निकालना हमें, सी का मान निकालना है। तो हम समीकरण जो बनाए हैं दो, इसमें किसका मान रखते हैं, ए। देखो समीकरण दो में ए का मान रखने पर कितना, समीकरण दो में ए का मान कितना निकाले हम, एक, कितना हो गया, 2। अब इधर आके क्या होगा, प्लस है, इधर आके सी का मान निकला। अब डी का मान निकालने के लिए समीकरण 4 में किसका मान रखते हैं, सी का मान रख देते हैं, किसका, सी का। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर सी का मान रखना 9 हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 4, डी का मान 4। 1 से 7 तक सवाल है हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में 8 से रहेगा। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हमारे घर में बहुत आवाज़ आती है, इससे थोड़ा से हमें भी दिक्कत होती है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए सबसे ज़्यादा। अभी हमारा नया यूट्यूब चैनल बना है,